ब्रह्मा कौन है? बोले भगवान के साक्षात पुत्र हैं। ऐसे तो संपूर्ण सृष्टि भगवान का पुत्र है, हम आप सब भगवान के पुत्र हैं। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस अमृत परमात्मा की संतान हैं। परंतु ब्रह्मा जी तो साक्षात पुत्र हैं। क्यों? बोले भगवान के गर्भ से ही ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी का उद्भव भगवान के नाभि से ही तो हुआ। और भगवान केवल उनके पिता नहीं है, माता भी है। संसार में माता अलग होती है, पिता अलग होता है। मां के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, पिता के गर्भ से नहीं होता। लेकिन भगवान तो ब्रह्मा के माता भी हैं और पिता भी। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान की जब स्तुति की तो यही कहा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही माता हो, आप ही पिता हो। और ब्रह्मा जी के पहले कोई सृष्टि नहीं थी, इसलिए गुरु भी कौन है? बोले भगवान है। गुरुस्त्वमेव, अभी सृष्टि शुरू नहीं हुई, अभी तो केवल ब्रह्मा पैदा हुए हैं। इसलिए जो कुछ धन संपत्ति है वो सब क्या है? बोले भगवान ही है। इसीलिए इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने यही कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, आप ही मेरे बंधु हो। क्योंकि ब्रह्मा जी के कोई और भाई वही बंधु तो थे नहीं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ब्रह्मा जी महाराज को देखकर भगवान के हृदय में दया आ गई कि मेरे पुत्र ब्रह्मा को सब देवता ऐसे कह रहे हैं, अब मुझे चलना चाहिए। और उन्हीं देवताओं के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। कहां पर? बोले दशरथ जी का पुत्र यज्ञ जो हो रहा था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। लेकिन यह दृश्य किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, केवल वाल्मीकि जी देख करके वर्णन कर रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। यज्ञ तो चल रहा था, ब्राह्मण लोग वेद पढ़ रहे थे, अपना काम सब हो रहा था, पुरोडास का श्रवण हो रहा था, परिस्तरण हो रहा था, सारी क्रियाएं चल रही थीं। और अंतरिक्ष में देवता लोग अव्यक्त रूप से ये चर्चा कर रहे थे। उन्हीं देवताओं के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः, परम तेजोमय भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। और शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति ही, जगतपति भगवान पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उन देवताओं के मध्य में आ गए। वैनतेयम समारोह्य, गरुड़ पर बैठ करके आए। तप्त हाटक के बूरो वंद्यमान सुरोत्तमैहि, देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। और उसी समय भगवान से देवताओं ने कहा कि हे भगवान, रावण के आतंक से हमें बचाओ। तो भगवान ने उन देवताओं से और ब्रह्मा जी से कहा, मैं आ गया हूं, अब आप लोग निर्भय हो जाओ। भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग कर दो, आपका कल्याण होगा। मैं जन्म लेने जा रहा हूं, अवतार लेने जा रहा हूं, अवतार लेकर जन्म लेकर युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। और केवल रावण को ही नहीं, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, रावण के पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके मंत्रियों को, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा, हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावह, देव और ऋषियों को भय देने वाले इस रावण को मैं मार दूंगा। देवताओं ने कहा, बस इसी के लिए आप अवतार लेंगे? आएंगे, जन्म लेंगे, रावण को मारेंगे, उसके परिवार वालों को मार देंगे और फिर चले जाएंगे? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, रावण के वध के पश्चात 11,000 वर्ष तक मैं यहीं रहूंगा। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च, 11,000 वर्ष तक रहूंगा। कहां रहोगे महाराज? भगवान ने कहा, वत्स्यामि मानुषे लोके, इसी मनुष्य लोक में रहूंगा, अयोध्या में रहूंगा। किस लिए?
बोले पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, इस धरती का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष यहीं रहूंगा। ये धरती, ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। ऐसे किसी को भी राजा कहा जाए वो औपचारिक प्रयोग है, लेकिन यथार्थ में राजा तो राम जी। क्यों? बोले राजा का मतलब होता है भूपति, भूपति का मतलब पृथ्वी का पति, और पृथ्वी के यथार्थ पति तो भगवान है, बाकी कोई नहीं है। बाकी तो सब नौकर हैं, काम संभालो काम करो, लेकिन असली भूपति तो भगवान है। इसीलिए राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध, अवध रजदानी। राजा तो राम है, और ये भूदेवी धरती भगवान की पत्नी है। विष्णु पत्नीम क्षमाम देवीम माधवीम माधव प्रियाम। तो भगवान पृथ्वी का पालन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि 11,000 वर्षों तक मैं पृथ्वी का पालन करूंगा। देवताओं ने कहा कहां आप जन्म लेंगे? बोले देवता यद्यपि बहुज्ञ होते हैं, लेकिन सर्वज्ञ नहीं होते। सर्वज्ञ तो केवल भगवान होते। देवताओं की चेतना हमसे आपसे लाखों गुना ज्यादा है, लेकिन देवता सब कुछ जानते हैं ऐसा नहीं। सर्वज्ञत्व तो केवल भगवान में है। यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये सर्वज्ञत्व तो भगवान के अंदर है, इसलिए देवताओं को ये पता ही नहीं है कि कहां जन्म लेंगे भगवान। देवताओं ने कहा महाराज कहां जन्म लेंगे आप? तब भगवान ने बताया। भगवान ने कहा ये जो यज्ञ चल रहा है ना, जिस यज्ञ में तुम आहुति लेने के लिए आए हो, इन्हीं जजमान के घर में मैं पुत्र बनने के लिए जा रहा हूं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाने जा रहा हूं। अब तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले देवताओं ने जब ये सुना कि भगवान जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, संतोष तो हुआ, लेकिन भय दूर नहीं हुआ। क्यों? बोले देवताओं को लगा पता नहीं कहां जन्म लेंगे, अभी कई वर्ष बाद लेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भगवान ने कंफर्म कर दिया कि पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, ये दशरथ जी महाराज जो यज्ञ कर रहे हैं, इन्हीं को मैंने पिता बनाने का विचार कर लिया है, और रुचि मैंने बना ली है, मन मैंने बना लिया है, अब मैं इनका बेटा बनने जा रहा हूं। अब तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ तो पुत्र के लिए यज्ञ ही कर रहे हैं, अब तो एकदम काम तैयारी पर है, और ये भगवान इनके पुत्र बनेंगे। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। उन देवताओं के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए। ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्त सुर सत्तमयी। भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हुए, और अंतर्धान होकर के गए कहां? बोले कहीं नहीं गए, उसी यज्ञ कुंड में भगवान प्रविष्ट हो गए यज्ञ रूप से। और यज्ञ कुंड में भगवान इधर प्रविष्ट हुए, तब तक श्रृंगी ऋषि ने आहुति प्रदान की, और अग्नि देवता यज्ञ कुंड से पायस लेकर, खीर लेकर, चरु लेकर के प्रकट हुए।